अद्भुत व्यक्तित्व के धनी जय शिवाचार्य महान हैं। अद्भुत साधना ध्यान करते आत्मोत्थान है। भले आपकी साधना गाता प्रकाश यशगान है। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के लोक कल्याण की मंगल भावनाओं के साथ सतशः नमन। ये किसी पाठ का सहारा लेना, मेरे दबे हुए कर्म टूट जाएंगे, ये मिथ्यात्व है। कर्म आने दो ना। कर्म किस पर आ रहे? शरीर पर आ रहे हैं। तुम मात्र दृष्टा हो, सहन करो, कर्म नजित हो जाएंगे। सच्चा धर्म वीतराग धर्म ये है कि हमें किसी का सहारा नहीं लेना। भगवान महावीर जब इंद्र आए तो भगवान ने कहा मुझे अपने कर्म खुद भोगने हैं। हम भगवान का नाम तो लेते हैं, जरा सा कष्ट आते हैं, भक्तामृत का वो श्लोक पढ़ते हैं। कौन से श्लोक में लिखा है रोग उपचार ठीक हो जाए, ये हो जाए। ये सब मिथ्यात्व में पड़ गए हम लोग। वीतराग धर्म मिथ्यातियों के हाथ में आ गया और हम खुद भी ऐसा करते हैं और प्रेरणा भी देते हैं सबको ऐसा। माला करना, पूजा पाठ करना, भक्तामृत पढ़ना गलत नहीं है, पर तुम वैसे हो जाओ, मैं में हो जाओ। शरीर भक्तामृत का पाठ कर रहा है, तुम आत्मा में स्थिर हो जाओ। पढ़ो भक्तामृत, पढ़ा ही नहीं जाएगा। एक गाथा पढ़ के छोड़ दोगे। एक नवकार मंत्र ही पढ़ लो, नमो अरिहंतानंद। अरिहंत को नमन करते हो। कैसे अरिहंत? कैसे वो स्वयं में स्थित हुए हैं। अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की संपदा देखो, समोसरण है, अपने में स्थित हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देवता आते हैं, इंद्र आते हैं, साधु साध्वी आते हैं, श्रावक आते हैं, कोई अंतर नहीं, केवल अपने में स्थित हैं, स्वयं में स्थित हैं। कोई क्रिया लगती नहीं, लगती है तो दूसरे दिन क्षय हो जाती है। हम ऐसा संयम पालें, हम ऐसी साधना करें। हम तो गिनती करते हैं, मैंने इतने उपवास कर लिए, मैंने इतनी माला कर ली, मैंने इतने मासकमन कर लिए, मैंने प्रवचन इतना कर दिया, मैंने चमासे में इतनी ठाइयाँ करवा दी, इतने मासकमन करवा दिए। ये सब मेरा, जहाँ कर्ता भाव है वहाँ धर्म है ही नहीं। जहाँ कर्तापन, मैं चमासा कर रहा हूँ, मैंने इतने मासकमन करवा दिए, मासकमन तुम करो और लाभ मुझको मिले, ये कैसे हो सकता है? क्यों मैं क्रेडिट लेता हूं भाई? कि अब क्या प्रभु क्रेडिट लेते थे? हम सारा मिथ्यात्व में जी रहे हैं। अभी तो बेसिक शिविर है, आप गहरे शिविर में आके देखो कि कैसा मिथ्यात्व भारी हुआ है। पंचम काल में चौथे आरे की साधना मिल रही है आपको। अभी तो आप सुनोगे तो आगे आपको समझ में आएगी। ये तीन ध्यान, मैं, मेरा, सोहम। सोहम केवल ध्यान नहीं है, मिलान करना। जब आप नमो अरिहंतानम कहते हैं, अरिहंत परमात्मा की आत्मा और अपनी आत्मा को मिला दो ना। सोहम, अरिहंत की आत्मा मैं ही आत्मा है, उनका शरीर मेरा शरीर, उनके सत्य असत्य को अपनी आत्मा को आत्मा से मिलान करके अरिहंत कहो, नमो अरिहंतानम कहो, नमो सिद्धानम कहो, नमो आर्यानंद। 5 परमेष्टि को किया गया नमस्कार आपके अनंत कर्म निर्जित करते हैं। हम सब कुछ शरीर से कर रहे हैं और आत्मा को तो गौण कर देते हैं। मन का भरोसा नहीं, कहाँ है वाणी, कहाँ मन, कहाँ शरीर, कहाँ। फिर गिनती करते हैं, फिर कर्ता भाग में आते हैं, फिर अपने भक्तों को संभालते हैं। मेरा भक्त कोई खंडित ना हो जाए, किसी के पास ना चला जाए, मेरी परंपरा से ओझल ना हो जाए। क्या कर रहे हैं हम? दाएं घूमता बाएं घूमता है और बीच में आ जाए तो घड़ी बंद हो जाती है। मन तो घूमे, क्योंकि जन्मों से हमने मन के पीछे लगे हैं। आत्मा को बोला आत्मा मालिक है और मन नौकर है। हम नौकर को मालिक बना दिया और मालिक दब गया तो मन तो चाहेगा ही। मन कोई विचार आए, हमने क्या कहा, ध्यान में कोई विचार आए, कुछ आए, तुम अपने में रहो, दृष्टा भाव में रहो। जितने विचार आए आने दो, दृष्टा भाव में देखते देखते अपने आप विचार शांत होने लगेंगे। एकदम नहीं तुम विचारों को गौण कर सकते, शून्य में चले जाओगे। विचार भी आएंगे, तुम्हारा ध्यान भी लगने लगेगा, तुम गहरे भी जाओगे। मिथ्यात्व इतना भारी है कि फिर भारी मिथ्यात्व हो जाता है। इस मिथ्यात्व को तोड़ना है। जीव और अजीव के भेद को समझो पहले।
जो मूल साधना जीव और अजीव का भेद, और भेद केवल यहाँ तक नहीं, ध्यान कर लिया, प्रवचन दे दिया, 24 घंटे सो रहे तो कौन सो रहा है? किसको नींद आ रही है? आत्मा को नींद आती है, शरीर को विश्राम, जैसे योग निद्रा आपको कराई गई, आधे घंटे की योग निद्रा में कितने कर्म कट गए। कृष्ण ने कहा या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। भोगी लोग सोते हैं और संयमी सोने जागने का मतलब तुम भीतर से होश में रहो, तुम्हारा होश, अप्रमत्तता, जागरूकता, विवेक क्या है? तुम अपनी आत्मा में स्थिर रहने का प्रयास करो, आत्मा पर श्रद्धा रखो, आत्मा पर निश्चय रखो, बाकी सबको गौण कर दो, शरीर को, इंद्रियों का, मन को, भोजन को, सब कर दो। आलोचना का मतलब आपको लगे कि मैंने क्रोध, मान, माया, लोभ, 18 पाप स्थानों को मैं जहाँ जहाँ पाप किया है उसकी अंतःकरण से आलोचना, और पाप शरीर ने की है, आत्मा मैं दृष्टा हूँ। भेद करो, हर चीज में भेद करो। जैसे हंस समुद्र में जाता है तो मोती लेता है, बगला, हंसा तो मोती चुके, बगला गार लगाए। अब बगले की दृष्टि कहाँ होती है? मछली की तरफ। हंसवत रहो, मोती चुगो। दूध, हंस की चोंच दूध ले लेती है, पानी को अलग कर देती है, ऐसे मोती लो। और यदि तुम आत्मा में जीना आ गया तो फिर कोई लगता ही कुछ नहीं, कोई गाली दे, कोई शिव मुनि को गाली दे, शिव मुनि का सम्मान करे। आज हमारा इतना सम्मान हो रहा है, क्या मैं फूल के कुप्पा हो जाऊं? ये सम्मान मेरा है? कुछ मेरा नहीं है, शरीर है, आए हैं, महावीर का बाना है, मेरा कुछ भी नहीं। कल को मुझे गाली, शिव मुनि मुर्दाबाद, मुर्दाबाद तो मुर्दाबाद भी ठीक है भाई, शिव मुनि मुर्दाबाद है, शिव मुनि जिंदाबाद है, आत्मा को क्या फर्क पड़ा? सच में आत्मा में रहने लग जाओगे। मैं नहीं कहता कि आगे से अंतर बहुत फर्क पड़ गया, बहुत कुछ झंझावात आते हैं जीवन के अंदर, पर वो लगता नहीं। आत्म दृष्टि से देखते हो तो निकल जाता है। बड़ी से बड़ी घटनाएं आती हैं, संग में आती हैं, थोड़ी देर के लिए आती है, गुस्सा भी आता है, थोड़ी देर के लिए आता है, तुरंत क्षमा मांग लेते हैं, अच्छा भी क्षमा कर देना। कई बार हम डांट भी देते हैं आपको, कोई नियम भंग करते हैं, हम डांटते हैं, फटकारते हैं, तुरंत क्षमा मांग लेते हैं। क्षमा करना कहाँ जरूर है, तुम्हारे भले के लिए है, आपको ठेस पहुंची मैं क्षमा मांगता हूँ। क्रोध, मान, माया, लोभ हल्के हो जाओ। यदि जीव और अजीव का बोध आ गया आपको तो तुम संकट आने में देर नहीं लगेगी। जीव और अजीव का बोध का मतलब कि सुनना नहीं है, केवल पढ़ना नहीं है, केवल प्रवचन देना नहीं है, भीतर से आपके आए। आप सो रहे हैं तो कौन सो रहा है? जब उठते हैं तो किसको नींद आई? कौन सुखी हुआ? क्या शरीर को नींद आई? आत्मा को तो नींद नहीं आई। और तुम्हें नींद आई नहीं, 3 घंटे के बाद तुम उठ जाओगे। जितना शरीर को जरूरत है उतना लेंगे। तो ध्यान करते हैं 3-4 घंटे के। भगवान ने कितना कहा हमें ध्यान करने के लिए? 2 पैर का ध्यान कहा है ना, 2 पैर का ध्यान, 1 पैर की निद्रा। ये हमारे समाचारी है। ये कितना ध्यान करते हैं हम? करो, 2 पैर का ध्यान करो, 1 पैर की निद्रा लो। भगवान के समाचारी का पालन कहाँ होता है? करो। कितना तुम ध्यान करोगे उतना नींद कम हो जाएगी, उतना बार के प्रपंच खत्म हो जाएंगे, फालतू की चर्चा ही खत्म। किसी को बुलाओ ही मत, बातचीत ही मत करो, किसी को समय मत दो। आगे से हम किसी को समय नहीं देते, ऐसा नहीं कहते, हम समय निश्चित कर दिया 1 से 5 बजे किसी को समय देते नहीं। ठीक है, बहुत अर्जेंट हो गया, बिहार करके आए, थक गए, विश्राम भी कर लिया, पर बहुत कम समय देते, समूह में समय देते। आप ऐसा करो, करके देखो। अनुभव का मतलब है कि आधे घंटे के ध्यान में 5 मिनट 7 मिनट, चाहे मन नहीं लगा, विचार आते रहे, कुछ आधे घंटे के ध्यान में कुछ आपको हल्की सी शांति मिली या नहीं मिली। पूछने का मतलब ये है कि आधे घंटे में, ऐसा नहीं कि तुम समाधि में चले गए कि तुम परमात्मा आ गए, ऐसा नहीं होता। आधे घंटे में तुम ध्यान किया तो कैसा लगा? लगने का मतलब हो सकता है ज़्यादा विचार आए हों, हो सकता है मन उखड़ गया हो। अनुभव का मतलब जो भी तुम्हारी स्थिति आई तुम बोलो, और धीरे देखो। ध्यान का बहुत पेशेंस रखनी पड़ेगी। मन उचाट होगा, घबराहट होगी, मन नहीं लगेगा, बुद्धि नहीं चाहती, मन नहीं चाहता, इंद्रियां नहीं चाहती, ये मन की मौत, बुद्धि की मौत, विचारों की मौत, फिर आत्मा में स्थिर होना पड़ेगा। आत्मा कहना आसान है, आत्मा में स्थिर होना शुक्ल ध्यान है। आत्मा का आत्मा में रमन करना शुक्ल ध्यान है। और शुक्ल ध्यान पॉसिबल है सारे में,
तुम शुक्ल ध्यान में जा सकते हो, ये आत्म ध्यान करने के बाद देखना 4 दिन के अंदर, और शुक्ल ध्यान में अनंत कर्मों की रचना होती है। जीसस ने भी कहा नो दाई सेल्फ, अंडरस्टैंड दाई सेल्फ, कंप्रीहेंड दाई सेल्फ, अपलिफ्ट दाई सेल्फ। अपने को जानो, जीसस कहता है जी। फर्स्ट ye shall seek the kingdom of God, all else shall be added unto you। जीसस कहता है पहले प्रभु का राज्य प्राप्त कर लो, फिर सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। प्रभु का राज्य क्या? तुम अंदर जाओगे, प्रभु का राज्य मिलेगा। सब धर्मों ने आत्मा के बिना कोई है ही नहीं, और कोई भी ध्यान करो, कोई विरोध नहीं है। अपने गुरु को मानो, तुम क्रिश्चियन को मानते तो क्राइस्ट को मानो, बुद्ध को मानो, कुछ भी मानो, कोई विरोध नहीं है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम आत्मा हो, देह में आत्मा, पर देह से भिन्न है आत्मा। आत्मा 8 गुणों से युक्त है। देह में 5 इंद्रियां हैं, 6 मन है, बुद्धि है, संस्कार है, धारणा है। दोनों अलग अलग है। भेद विज्ञान की दृष्टि, जीव और अजीव का भेद। तुम अपने भीतर आ जाओ, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर आत्मा का अनुभव करो। आत्मा है तो शरीर का संचरण होता है, आंखें देखती हैं, 5 इंद्रियां कार्य करती है, मन है, बुद्धि है। आत्मा ना हो तो कुछ भी नहीं होता। विचार आएंगे, आने दो, जाए तो जाने दो। तुम मात्र दृष्टा हो। आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है। केवल जानो और देखो, कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। मन बुद्धि क्रिया प्रतिक्रिया करता है। आत्मा का स्वभाव मात्र ज्ञाता दृष्टा है। विचार आ रहे हैं तो आने दो, जा रहे हैं तो जाने दो। मात्र दृष्टा भाव में रहो। मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब में आत्मा, आत्मा में परमात्मा। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करेंगे। आंखें बंद रहेंगी 2 मिनट के लिए। आंगे आंगे बहती रहे मैत्री ब्रह्म विहार। आंगे आंगे बहती मैत्री ब्रह्म विहार। मैत्री ही सुख शांति का मोक्ष पुरी का द्वार। सुख छाए इस जगत में, दुखिया रहे न को। सत्य धर्म सबको
सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो, जन जन मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्झायानंग, नमो लोय सप्साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पनत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो।